जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण। भगवान शिव का पार्वती और पार्षदों के साथ मंदराचल पर जाकर रहना। शुंभ निशुंभ के वध के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से शिव का पार्वती को काली कहकर कुपित करना और काली का गौरी होने के लिए तपस्या के निमित्त जाने की आज्ञा मांगना। वायु देवता कहते हैं, इस प्रकार महादेव जी से ही सनातन पराशक्ति को पाकर प्रजापति ब्रह्मा सृष्टि करने की इच्छा लेकर स्वयं भी आधे शरीर से अद्भुत नारी और आधे शरीर से पुरुष हो गए। आधे शरीर से जो नारी उत्पन्न हुई वह उससे शतरूपा प्रकट हुई थी। ब्रह्मा जी ने अपने आधे पुरुष शरीर से विराट को उत्पन्न किया। वे विराट पुरुष ही स्वयं वो मनु कहलाते हैं। देवी शतरूपा ने अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उद्दीप्त यश वाले मनु को ही पति रूप में प्राप्त किया। इसके पश्चात मनु के वंश और दक्ष यज्ञ विध्वंस आदि के प्रसंग सुनाकर वायु देवता ने यह बताया कि भगवान शंकर ने दक्ष और देवताओं के अपराध क्षमा कर दिए। तदंतर ऋषियों ने पूछा, प्रभु आपने गणों और देवी के साथ अंतर ध्यान होकर भगवान शिव कहाँ गए, कहाँ रहे और क्या करके विरत हुए? वायु देवता बोले, महर्षियों, पर्वतों में श्रेष्ठ और विचित्र कंदराओं से सुशोभित जो परम सुंदर मंदराचल है, वहीं अपनी तपस्या के प्रभाव से देवादिदेव महादेव जी का प्रिय निवास स्थान हुआ। उसने पार्वती और शिव को अपने सिर पर ढोने के लिए बड़ा भारी तप किया था और दीर्घ काल के बाद उसे उनके चरणार वृंदों के स्पर्श का सुख प्राप्त हुआ। उस पर्वत के सौंदर्य का विस्तार पूर्वक वर्णन सहस्त्रों मुखों द्वारा 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। उसके सामने समस्त पर्वतों का सौंदर्य तुच्छ हो जाता है। इसलिए महादेव जी ने देवी का प्रिय करने की इच्छा से उस अत्यंत रमणीय पर्वत को अपना अंतःपुर बना लिया। इस सर्वश्रेष्ठ पर्वत का स्मरण करके रैब्य आश्रम के समीप स्थित हुए अंबिका सहित भगवान त्रिलोचनवासी अंतर ध्यान होकर चले गए। मंदराचल के उद्यान में पहुंचकर देवी सहित महेश्वरी देवी वहां की रमणीय और दिव्य अंतःपुर की भूमियों में रमण करने लगे। जब सब कुछ समय बीत गया, तब ब्रह्मा जी की सृष्टि के द्वारा जब प्रजाएं बढ़ गई, तब शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित हो परमेश्वरी ब्रह्मा ने उन दोनों भाइयों को यह वर दिया कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जाओगे। उन दोनों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि पार्वती देवी के अंश से उत्पन्न जो निजा कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श और रति नहीं प्राप्त हुई हो, जो अलंघ्य पराक्रम से संपन्न हो, उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। उसकी प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी। तभी से युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों ने जगत को नीतिपूर्वक वेदों के स्वाध्याय और वष्टकार आदि से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा ने उन दोनों के वध के लिए देवेश्वर शिव से प्रार्थना की, प्रभु आप एकांत में देवी की निंदा करके भी जैसे तैसे उन्हें क्रोध दिलाइए और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। ब्रह्मा जी के इस तरह प्रार्थना करने पर भगवान नील लोहित रुद्र एकांत में पार्वती की निंदा सी करते हुए मुस्कुराकर बोले, तुम तो काली हो। तब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण आक्षेप सुनकर कुपित हो उठी और पति देव से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी द्वारा बोली, प्रभु यदि मेरे इस काले रंग पर आपका प्रेम नहीं है तो इतने दीर्घ काल से अपनी शिक्षा का आप दमन क्यों करते रहे हैं? कोई स्त्री कितनी ही स्वर्ग सुंदरी क्यों न हो, यदि पति का उस पर अनुराग नहीं हुआ तो समस्त गुणों के साथ उसका जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। स्त्रियों की सृष्टि ही पति के भोग का प्रधान अंग है। यदि वह उससे वंचित हो गई तो इसका और कहाँ उपयोग हो सकता है? इसलिए आपने एकांत में जिसकी निंदा की है उस वर्ण को त्याग कर अब मैं दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी और स्वयं ही मर जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती शैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। जय श्री राम।